माय यूट्यूब चैनल में रीता लाई हूँ आज पॉलिटी जीके के क्वेश्चन जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले हमने भारतीय संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड इसके 2 पार्ट्स बना चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड पहला 51वां क्वेश्चन। तो 51वां क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा एक दर्शन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य। साम्यवादी जो राज्य है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किस शब्द को छोड़कर बाकी सभी को होना घोषित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन साम्यवादी। साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। ये देखिए MPPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा संघीय संघात्मक। किसका प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय संघात्मक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो राजनीतिक। बी ऑप्शन राजनीतिक जो शब्द है वो हमारी प्रस्तावना का भाग नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है? तो कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उदारवादी। उदारवादी हमारे प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो सी ऑप्शन संघीय। संघीय शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सहिष्णु। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सहिष्णु हमारी प्रस्तावना का अंग नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का। किसका? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघीय शब्द भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कहीं भी प्रयुक्त नहीं है हमारा संघीय शब्द। कहीं भी नहीं संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघीय शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है किस रूप में? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन। राज्यों का एक यूनियन के रूप में वर्णित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव, मत और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उद्देशिका या प्रस्तावना में। उद्देशिका या प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भाईचारा। क्या हो जाएगा? कहा गया किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए तो भाईचारा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारे भारत में क्या होता है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? किन नामों से हमारे राष्ट्र का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो हमारा आंसर है भारत तथा इंडिया। ए ऑप्शन, भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा जाएगा डी ऑप्शन, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं, ये कथन असत्य है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया था? तो किसमें निर्धारित किया गया था ये? तो हमारा आंसर हो जाएगा 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। क्या था? केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो किसने किया था? ए.के. गोपालन विवाद। क्या था इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ए.के. गोपालन विवाद, ऑप्शन बी, ए.के. गोपालन विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किसने? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनरी बेरुबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि क्या निर्धारित किया है कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में यह अभिनिर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस वाद के न्यायाधिपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यायाधिपति सुब्बा राव। कौन थे? न्यायाधिपति सुब्बा राव थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए.के. मुंशी ने। के एम मुंशी ने। किसने कहा था? के एम मुंशी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो किसने किया है? हमारा आंसर सी ऑप्शन, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है, किसने कहा है? तो डी ऑप्शन, N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है B.R. अम्बेडकर का। किसका है? B.R. अम्बेडकर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार निम्न में यह कथन किसका है? संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। डी ऑप्शन, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का हमारा आंसर है डी ऑप्शन, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही नहीं है। तो इसमें कौन सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा सही नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा सही नहीं है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोतवा उद्देशिका बना, ये गलत है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, गलत है। संविधान की विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।